महिला ये परखने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही, उसने प्लास्टिक रैप उठाया और उसे अपने सिर पर परत दर परत लपेटने लगी। वह तब तक लपेटती रही जब तक उसकी सांसें रुकने जैसी हालत नहीं हो गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दम घुटने का भयानक एहसास उस पर हावी हो गया। जिंदा रहने की चाह में वह पागलों की तरह प्लास्टिक रैप को फाड़ने लगी, मगर वह किसी भी तरह नहीं फट रहा था। बेहोश होने से ठीक पहले उसने उसमें एक छोटा सा छेद कर लिया। मौत के इतने करीब पहुंचने का अनुभव उसे पूरी तरह यकीन दिला गया कि उसके सामने जो कुछ भी है वह असलियत है। उसका पति निक उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया और उसने समुदाय के डॉक्टर को घर बुला लिया। लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि यह सब केवल दवाइयों के कारण पैदा हुए भ्रम है। एना ने जोर देकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और मौका पाकर उसने काली महिला के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसे पता था कि यही डॉक्टर पूरे समुदाय के मरीजों का इलाज करता है, मगर डॉक्टर ने बताया कि उसे सिर्फ एक मामूली चोट लगी थी और कुछ नहीं। इतना कहकर डॉक्टर दवा निकालने लगा। तभी एना की नजर उसके मेडिकल बैग में रखी उस महिला की फाइल पर पड़ी। फाइल पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि यह एक इमरजेंसी केस है। ये देखकर एना का शक और गहरा गया। अब उसके लिए सबसे जरूरी काम उस फाइल को हासिल करना था। किस्मत से मौका खुद उसके पास आ गया। जाते समय डॉक्टर अपना मेडिकल बैग वहीं भूल गया। एना ने फुर्ती दिखाते हुए फाइल निकाल ली। पति के दूर जाने के बाद उसने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी वाले सभी हिस्से काले रंग से ढक दिए गए थे। उसे कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसने फाइल जला दी। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि डॉक्टर और उसका पति दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं। उसे यकीन था कि उस महिला ने जरूर कोई बड़ा राज पता कर लिया था, जिसकी वजह से उसे चुप करा दिया गया। कुछ समय बाद उसके पति का प्रजनन दिन आया। पूरे समुदाय के लोग उसे बधाई देने पहुंचे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन एना के मन में बेचैनी भरी हुई थी। अब पूरा समुदाय उसे डरावना लगने लगा था। तभी उसने डॉक्टर और मालिक फ्रैंक को आपस में फुसफुसाते देखा। उस महिला की याद फिर उसके दिमाग में घूमने लगी। भावनात्मक रूप से टूट चुकी एना ने घर लौटने की जिद की, लेकिन निक किसी भी हालत में समारोह के बीच से नहीं जाना चाहता था। जब उसका पति मंच पर अजीब सा हास्यपूर्ण नृत्य करने लगा तो घुटन महसूस कर रही एना चुपचाप वॉशरूम में चली गई। उसकी सहेली भी उसके पीछे पीछे अंदर आई और उसकी चिंता जताई। बहुत समय से अपने मन की बात दबाए बैठी एना को आखिर किसी से बात करने का मौका मिला। उसने उस महिला की घटना और उत्तर दिशा के रेगिस्तान में हो रही अजीब गतिविधियों के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उसने अपनी सहेली से उसके साथ जांच में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसकी सहेली को लगा कि एना पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसने कहा कि आज निक के लिए इतना खास दिन है और एना जश्न मनाने के बजाय बेकार की बातें कर रही है। वह गुस्से में बोली, आखिर तुम चाहती क्या हो? इतना कहकर वह जोर से दरवाजा बंद करती हुई बाहर निकल गई। समारोह खत्म होने के बाद सभी लोग निक को बधाई देने के लिए एना के घर इकट्ठा हो गए। एना रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी कि तभी फ्रैंक अकेले उससे मिलने आ पहुंचा। उसने बिना किसी घुमाव फिराव के कह दिया कि पूरा समुदाय एक बड़ा धोखा है। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता था कि एना ने मेडिकल फाइल चुराई थी और अपनी सहेली से क्या क्या बातें की थी।